तो दोष हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, कि दोष हैं ठोसों के अंदर दोष। तो ठोसों में जो दोष हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्टाइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष। तो स्टाइक्योमेट्रिक दोष में क्या होता है कि धनायन व ऋणायन का अनुपात है वो चेंज नहीं होता है। धनायन और ऋणायन का अनुपात दोष से पहले व दोष के बाद में एक जैसा होता है। जैसे मान लो NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस का अनुपात 1:1 होता है, चाहे दोष हो चाहे न हो। तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? स्टाइक्योमेट्रिक दोष, जिसमें धनायन व ऋणायन का अनुपात चेंज नहीं होता। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के अंदर धनायन व ऋणायन का अनुपात चेंज हो जाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है कि धातु आदि के दोष या अधातु आदि के दोष। अशुद्धता दोष में क्या होता है, कोई भी अशुद्धि आ जाती है, जैसे NaCl के अंदर कोई CaCl2 आ गया तो इसको क्या कह देंगे? अशुद्धता दोष कह देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक दोष। इसके अंदर क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाती है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? स्टाइक्योमेट्रिक के दोष कहेंगे। इसके मुख्य रूप से दो एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है कि समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ऐसा पाया जाता है NaCl में, KCl में, RbCl में, और इसके अलावा AgBr में शॉटकी व फ्रैंकल दोनों ही दोष पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये धनायन है, ये ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, धनायन है, और धनायन के नीचे ऋणायन पाएगा, ऋणायन के नीचे धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन। इस प्रकार से इनके बीच में बंध बने हुए हैं मान लो। तो अब तक इसकी आदर्श व्यवस्था है। आदर्श व्यवस्था में विचलन होने को ही क्या कहा जाता है? दोष कहा जाता है। अभी तक ये दोष रहित है, इसमें कोई भी दोष दिखाई नहीं देता, यानी कि कोई भी दोष इसमें अभी तक है नहीं। अब इसमें क्या कर दें? शॉटकी दोष में क्या होता है? शॉटकी दोष में धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। मान लो ये धनायन इस क्रिस्टल से बाहर चला गया, साथ के साथ ये ऋणायन को भी साथ में चला गया। जिस प्रकार से मान लो कि धनायन, पहले धनायन है और ऋणायन है। जैसे मान लो यहाँ पर 5 है तो 10, पहले 10 धनायन थे और 10 ही क्या थे? ऋणायन थे। अब क्या हुआ? एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला गया। अब 9 धनायन है, 9 ऋणायन है, तो अनुपात क्या रहा? 1:1 रहा। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताइए। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, तो अनुपात क्या है? 1:1। अब क्या हुआ? एक लड़का व एक लड़की क्लास से बाहर चले गई। अब कितने हो गए? 9 लड़के और 9 लड़कियां, तो भी अनुपात क्या रहा? 1:1। जब अनुपात न बदलता हो तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। स्टाइक्योमेट्रिक दोष का पहले एग्जाम्पल है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष की खोज 1930 के अंदर शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये निम्न में पाई जाती है। AgBr के अंदर शॉटकी व फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। शॉटकी दोष मुख्य रूप से वहां पाया जाता है जहां धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो, वहां पर शॉटकी दोष देखने को मिलता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं फ्रैंकल दोष। अगला एग्जाम्पल आता है फ्रैंकल दोष का। फ्रैंकल दोष में क्या होता है? फ्रैंकल्स दोष में क्या होता है? फ्रैंकल्स दोष में क्या होता है? अभी तो पहले तो मैं आदर्श व्यवस्था बना रहा हूं कि धनायन और ऋणायन है, ये आदर्श व्यवस्था है। अभी तक इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब क्या हुआ? धनायन का आकार छोटा होने के कारण ये अपना मूल स्थान छोड़कर कहाँ चला जाता है? अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। धनायन का आकार छोटा होने के कारण ये मूल स्थान छोड़कर कहाँ आ गया? अंतराकाशीय स्थल में आ गया। तो यहाँ वाला धनायन कहाँ गया? ये रहा, ये यहाँ बैठा है बेटा। यहाँ वाला धनायन क्या रहा? ये रहा, ये यहाँ बैठा है।
तो दनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ गया, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है। सोटकी में तो क्रिस्टल से बाहर निकल गया था, इसीलिए सोटकी में घनत्व है वो कम हो जाता है। सोटकी दोष की अभी बात की कि सोटकी दोष है, सोटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों स्टाइकियोमेट्रिक दोष है। लेकिन सोटकी दोष में क्या होता है, सोटकी दोष में दनायन व ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले गए थे, बाहर चले गए क्रिस्टल से, जिसके कारण क्या हुआ, घनत्व है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन तो उतना ही रहा क्योंकि खाली जगह रह गई, आयतन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो सोटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। जबकि फ्रैंकल दोष के अंदर जो दनायन था वो अंतराकाशीय स्थल में आया है, बाहर नहीं गया है, तो फ्रैंकल दोष में घनत्व चेंज नहीं होता है, यानी कि फ्रैंकल दोष में डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो फ्रैंकल दोष होता है उसमें डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, जबकि सोटकी दोष में डेंसिटी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। तो फ्रैंकल दोष से मुख्य रूप से पाया जाता है Ag युक्त कंपाउंड में पाया जाता है, AgCl, AgBr, AgI, ZnS, इनके अंदर ये जो फ्रैंकल दोष है वो पाया जाता है।